भाई साहब ई कॉमर्स में ब्रांड किस तरह से बनाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि ना आपको आने वाले टाइम में आपके ऑर्डर्स कम ना होए बढ़ने लग जाए, इसके ऊपर आज डिटेल में अपन चर्चा करने वाले हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ई कॉमर्स ब्रांड के बारे में कि भैया कैसे आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और किस तरह से आपको अपना ई कॉमर्स ब्रांड रजिस्टर करना है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो पूरी वीडियो जरूर देख लेना। सबसे पहले हम देख लेंगे हमारा आज का काउंट कितना है, कि पता चलेगा भैया आज कितने पार्सल डिस्पैच होने वाले। और आज बताओ ना भाई, सच में ताबड़तोड़ काउंट है, मतलब बहुत ज्यादा काउंट है आज। कल के दिन में भी काफी अच्छी विजिबिलिटी बढ़ गई है, ऑर्डर्स फ्लो बढ़ गया है। चलो एक बार देख लेते। साथ में एक और चीज आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि भैया फिलहाल ना हमारे ऑर्डर्स थोड़े ना, मतलब जितने आने चाहिए थे ना उतने आ नहीं रहे, उससे भी थोड़े कम आ गए। क्योंकि हमारा एक प्रोडक्ट है ना जो टॉप परफॉर्मिंग है, वो भैया उसका माल खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से हमने उसका ऑर्डर फ्लो थोड़ा डिक्रीज करना स्टार्ट कर लिया है। मतलब ऑर्डर तो भर भर के आ सकते हैं, डेली के 80-90 ऑर्डर सिर्फ उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के आ सकते हैं, लेकिन हम खुद से उसे 50% रिड्यूस कर रहे हैं। अब वो क्यों? क्योंकि स्टॉक है नहीं। स्टॉक आने में लगभग हमारे पास और 4 से 5 दिन जाएंगे, और 4 से 5 दिन अगर इतने ऑर्डर्स आते हैं तो मार्केट से अगर माल उतना परचेस करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे मिलेगा भी नहीं, और फिर भी लाएंगे ना तो हम नुकसान में चले जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मार्केट से लाएंगे और बस फुलफिलमेंट करना है। पूरी तरह से स्टॉक नहीं होना चाहिए। जैसे ही नया माल आएगा फिर इनिशियल बूस्ट दे देंगे और फिर से उसकी ताबड़तोड़ ऑर्डर लाएंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे मीशो पैनल पे हमारे कितने ऑर्डर्स आ चुके हैं। गाइस, हम आगे ऑर्डर वाले सेक्शन में। आप यहाँ पे देखोगे तो होल्ड में 5-6 ऑर्डर अटके हुए। आज सुबह से हमारे अच्छे खासे ऑर्डर्स आ चुके। 84 ऑर्डर सिर्फ सुबह से आ चुके। जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 319। 300 में से ये लगभग 319 में से हमारे लगभग 15 से पार्सल अटके, मतलब 300 प्लस पार्सल जो है ना वो आज के दिन में डिस्पैच होने वाले हैं। चलो अब अगर बात करूं फ्लिपकार्ट वाले पैनल की, तो देखो पेंडिंग में 0 है, क्योंकि सारे ऑर्डर्स जो अभी तक आए थे ना 2 बजे से पहले, वो सारे हमने प्रोसेस कर लिए। तो देखो आज का फ्लिपकार्ट का जो काउंट है वो है 26 ऑर्डर। हम फ्लिपकार्ट पे सारे ऑर्डर डिस्पैच करने वाले। और यहाँ पे आप देखोगे तो अपकमिंग में जो है ना वो 15 ऑर्डर नए आ चुके हैं जो कल के दिन में डिस्पैच होंगे। मतलब ये भी अराउंड ना 25 से 28 के आसपास हो जाएगा कल तक का काउंट। तो गाइस इसका मतलब जो है ना ये 26 और ये लगभग 310, 305, 330 हो गए। और इसमें अगर अपन ऐड करेंगे होम एंड किचन के तो वो 9 से 10 ऑर्डर से, मतलब लगभग मोटा मोटी हमारे 340 के आसपास आज के दिन में सारे पार्सल डिस्पैच होने वाले। अभी हम बात करेंगे ई कॉमर्स में ब्रांड कैसे आप बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कितना खर्चा आता है, डिटेल में समझने वाले। तो गाइस अब आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे स्टाफ ने ऑलरेडी पैकिंग जो है ना वो स्टार्ट कर लिए। लगभग 70% पार्सल जो है ना वो पैक हो चुके। अब 30% पैक करने, और जैसे ना डिलीवरी वाले आ जाएंगे तो सारे पार्सल अपन सक्सेसफुली डिस्पैच करेंगे। आज ना कोई नहीं है, इसीलिए ना ये सब पार्सल जो है ना मुझे खुद को भाई स्कैन करने हैं। चलो गाइस, फाइनली हमारे आज के सारे पार्सल हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। अब हम बात करेंगे ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर कि आपको किस तरह से ब्रांड खुद का रजिस्टर करना है, साथ में आपको क्या क्या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगने वाले अगर आप कोई ट्रेडमार्क फाइल करते हो। देखो, जब आप अपना ई कॉमर्स में आते हो तो सबसे पहले मैंडेटरी चीज़ है, एक तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। साथ में बहुत सारे लोग जो है ना वो खुद का ब्रांड रजिस्टर करते ही नहीं, जेनरिक में जाते हैं। उसके कारण फ्यूचर में उन्हें बहुत सारी तकलीफ होती है, बहुत सारे बिजनेस फेलियर का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो ये जो गलती है ये आपको नहीं करनी है। आपको सबसे पहले जैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे एक यूनिक नेम से आपको उसे रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर करने के लिए ना गवर्नमेंट की कुछ फी रहती है जो लगभग 4,500 रहता है, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल से करते हो तो उनकी अलग फी रहती है। तो अराउंड अगर बात करूँ ना तो 7 से 8,000 रुपया मिनिमम वो 10,000 रुपये तक भी जाता है। 6-7 हज़ार रुपया मिनिमम आपका खर्चा है। और ये रजिस्टर आज अप्लाई करोगे आप तो अगले 2 साल में आपको उसके ऊपर ट्रेडमार्क अगर सही तरीके से होगा, उसके ऊपर कोई एलिगेशंस नहीं आते, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता या फिर हट जाता है, तो 2 साल के बाद आप उसे आर करके रजिस्टर यूज कर सकते हो। साथ में आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट जो है ना, जब आप मार्केट प्लेस पे खुद का ब्रांड गेट करना चाहते हो, खुद का ब्रांड मतलब बाकी कोई लोग आपके लिस्टिंग के ऊपर लैचिंग ना कर सके, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट लगता है, तो वो आपको 2 साल लगेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, अगर आप ना अप्लाई करने चाहते हो तो 2 तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। एक कि आपका फ्रेश ब्रांड है, आप अभी न्यू यूज़ करोगे, इस तरह से आप फाइल अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप ऑलरेडी 1 साल पहले से इस ब्रांड नेम को यूज़ कर रहे हो लेकिन अभी आप उसे रजिस्टर करना चाहते हो। तो ये दोनों सिनेरियो में ना, पहला वाला सिनेरियो है जो कि आपका नया है प्रोडक्ट, मतलब नया ब्रांड है, आप यूज़ करोगे तो उसमें आपको कुछ भी नहीं, एज अ फ्रेश ब्रांड अपन रजिस्टर करेंगे। लेकिन अगर आप
उसे पहले से यूज़ करते हो तो वो केस में आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे इनवॉइस, सेल इनवॉइस, उसका क्या प्रोडक्ट बनता है, उसकी इमेजेस, ये सब डेटा आपको चाहिए, ताकि वो एफिडेविट के साथ आपको वो अप्लाई करना पड़ता है कि भैया हम ये पहले से यूज़ करते हैं। इस केस में ना वो ब्रांड रजिस्टर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते। अगर इन केस ना आपके कॉम्पिटिटर ने उसी समय पे डाल दिया रजिस्टर ट्रेडमार्क के लिए, तो बोलेगा भैया ये हम तो पहले से यूज़ करते थे, ये तो अभी आके फाइल कर दिया है, तो दिक्कत हो गई। तो हमारे केस में भी ना हमें वही करना है। अब मुझे जो है ना कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स बनाने, कुछ पुराने डॉक्यूमेंट चेक करने की, जो नाम मैंने रखने वाला हूँ तो वो नाम जो है वो ऑलरेडी किसी डॉक्यूमेंट में मैंने यूज़ किया है क्या, उसके नाम से मैंने कोई इनवॉइस परचेस करे हुए हैं क्या। आप किसी वेंडर से माल लेते हो तो उससे कोऑर्डिनेट करके आप उससे रॉ मटेरियल का भी एक इनवॉइस बना के ले लेना। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, आप ना भले फ्रेश में भी अप्लाई करोगे ना, तो भी ना आप ना अप्लाई करने के बाद फिर ना उस चीज़ को ना, मतलब जैसे मान लो आप कपड़े के इसमें आपने ट्रेडमार्क क्लास 25 में अप्लाई करने के लिए डाल दिया, ठीक है। अब आपका ब्रांड नेम है XYZ, तो आप क्या करो, अप्लाई फ्रेश तो अप्लाई कर दिया। अब 1-2 महीने के बाद ना उस आपका जो भी जहां से भी आप माल परचेस करते हो ना, उनको रॉ मटेरियल वाला बिल ले लेना, 18% GST वाला, जो भी उसमें स्लैब लगता है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वाला वो ले लेना और वो अपने पास रखना। बीच बीच में 4-5 महीने में एक छोटा छोटा भले 8,000 का बिल ले लो, उसमें आपका नुकसान क्या होगा, बस जो GST अमाउंट है ना वही आपको उस वेंडर को देनी पड़ेगी। माल तो आपके पास कुछ आने वाला नहीं है, बस प्रूफ। क्योंकि फ्यूचर में अगर ना कोई एलिगेशन आती है तो वो बोलेंगे आप यूज कर रहे हो ना अभी, तो आप क्या यूज कर रहे हो, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उस ब्रांड नेम का आपको डोमेन भी बाय करना चाहिए, वो भी एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होता है। तो ये सब बेसिक चीजें जो होती है ना, ये रिक्वायर होती है ब्रांड रजिस्टर करने के लिए। एक बार आपका ब्रांड रजिस्टर हो गया ना, ब्रांड आपके नाम से हो गया ना, तो भैया आपका धंधा बढ़ने ही वाला है। बस फिर बात आप में आपकी लैचिंग, मैपिंग, सारी दिक्कतें जो है ना वो हट जाएगी। तो ये होता है भाई ब्रांड रजिस्ट्री। तो हमें भी अभी ना 3 ब्रांड रजिस्टर करने। एक जो हमारा क्लोथिंग का है उसे तो हमने ऑलरेडी रजिस्टर करा है, बस उसे हमने जो किया था ना डिवाइस करके, मतलब लोगो रजिस्टर करा था। अब उसका हमें वर्ड मार्क करना है, तो उसके लिए मुझे जो मेरे पुराने डॉक्यूमेंट से जो हम लिस्टिंग में पहले यूज़ करते थे ब्रांड नेम, वो उसके सब इनवॉइस एंड परचेज बिल, वो सारी चीज़ें अभी मुझे ढूंढ के वो मेरे लॉयर को भेजनी है। तो उससे वो क्या है, चांसेस बढ़ जाएंगे रजिस्टर होने के। तो ये चीज़ें होती है भाई। तो भैया ये होती है ब्रांड रजिस्ट्री की बेसिक चीज़ें जो अभी हम अप्लाई करने वाले, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, अगर आप खुद का ई कॉमर्स में ब्रांड बनाना चाहते हो, ई कॉमर्स जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, आपको पता नहीं है भाई शुरुआत कहाँ से करें, तो आप हमारा ई कॉमर्स मास्टर कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, बाय कर सकते हो। अगर आपको बाय करना है, ई कॉमर्स लर्निंग के साथ सीखना है, जो मेरा 3 साल का, पिछले 3 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उससे जो मैंने लर्निंग ली है, जो मैंने उसमें गलतियां करी है, अगर वो गलतियां आप ई कॉमर्स में करना नहीं चाहते, आप अपने अकाउंट को ब्लॉक होने से बचाना चाहते हो, आप ऑर्गेनिक ग्रो होना चाहते हो, तो आप हमारा ई कॉमर्स मास्टर वर्कशॉप का जो कोर्स है वो बाय कर सकते हो। भाई पूरे 7 वीडियो आएंगे, उस पर डिटेल में सब सिखाया मैंने। तो आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, एक मैसेज कर देना, हमारी टीम आपको रिवर्ट बैक कर देगी। तो चलो आज का ब्लॉग यही तक, बाकी मैं मिलता हूं आपसे हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।